आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद पूर्वक अंग प्रकरण का उपसंहार करते हैं। भक्ति के अंग का उपकरण का संहार करते हैं आशीर्वाद पूर्वक। अब कहते हैं यहाँ पर आनंदामृत पूरिता हर पदाम भोजाल बालोद्यता स्टेरियोपग्न मुपेत्य भक्ति लतिका शाखोपशाखान्विता उच्चैर्मानसिकायमान पटली माँ क्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्ट फल प्रदा भवतु मे सत्कर्म संवर्धिता। तो यहाँ पर कहते हैं आदिगुरु शंकराचार्य भगवान स्थैर्य उपग्नम उपेत्य है ना, ये शब्द है। तो यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, भक्त कहते हैं मेरे लिए सत्य नित्य अभिष्ट फल को प्रदान करने वाली भक्ति रूप जो लतिका है, सत्कर्म से संवर्धित, सत्कर्म से वृद्धि को प्राप्त हुई भक्ति रूप जो लतिका है, भक्ति रूप जो लता है, वह नित्य अभीष्ट फल को देने वाली भवतु में, मेरे लिए नित्य अभीष्ट ज्ञान रूप फल को देने वाली हो जाए। यानी सत्कर्म से वृद्धि को प्राप्त हुई। सत्कर्म आत्म संबंधी कर्म है, कल्याण संबंधी जो कर्म है, उससे वृद्धि को प्राप्त हुई जो भक्ति रूप लतिका है। भक्ति रूप जो लतिका यानी बेल है ना, भक्ति रूप जो बेल है, वह बेल नित्य अभीष्ट जो नित्य मोक्ष रूप फल है, नित्य अभीष्ट मोक्ष रूप फल को देने वाली वह भक्ति रूप लतिका मेरे लिए हो। भगवती यानी हो, मेरे यानी मैया मेरे लिए हो जाए। तो कैसी है वो भक्ति लतिका? यहाँ पर कहते हैं आनंदा अमृत पूरिता, आनंद अमृत से परिपूर्ण है, आनंद रूप से सींची गई है। मतलब क्या है, जो भक्ति रूप लतिका है, भक्ति रूप जो लता है, भक्ति रूप जो बेल है, वह भक्ति रूप जो बेल है किस बगीचे में लगी हुई है, कहाँ पर लगी हुई है ना, तो जिससे मोक्ष नित्य अभिष्ट फल को देने वाली हो जाएगी। तो कहते हर पदाम भोज है ना, हर पदाम भोज अलबाल उद्यता, अलवाल है आवाल आल बाल उद्यता। तो भगवान भोलेनाथ के चरण कमल जो खेती है, प्यारी है खेती है, जो भी है ना, तो भगवान भोलेनाथ के चरण कमल जो खेती है, प्यारी है, खेत है, उसमें उसमें लगी हुई है। तो यहाँ पर टीकाकार वर्णन करते हैं, टीकाकार से लगाते हैं ना। तो यहाँ पर कहते हैं, किधर गया, तो शिव पदाम भोज एव आल बाला, शिव के चरण कमल ही आल बाल है, यानी आश्रय भूमि अधिष्ठान है। भगवान भोलेनाथ के चरण कमल ही उस भक्ति रूप लतिका की आश्रय स्थान है, आश्रय भूदन भूमि है, क्यारी है, जिसमें वो बेल उगती है। बेल है ना, भक्ति रूप जो लता है, बेल है, कहाँ पर उगेगी? गमला में उगेगी, अरे क्यारी में उगेगी, खेती जमीन में होगी, मिट्टी में उगेगी। तो यहाँ पर मिट्टी रूप आधार कौन है? भगवान भोलेनाथ के चरण कमल ही उनके उस भक्ति रूप लतिका का आधार है, आश्रय भूमि है। उस भक्ति रूप भगवान भोलेनाथ के चरण कमल रूप जो भूमि है, उससे उद्यता ऊपर ऊर्ध और वृद्धि को प्राप्त हो गई है। उद्यता मतलब भगवान भोलेनाथ के चरण कमल जो खेती है, क्यारी है, बगिया है, उसमें वह बेल लगी हुई है, भक्ति रूप लता रूप जो बेल लगी है, वह उद्यता भगवान भोलेनाथ के चरण कमल रूप खेती से और ऊपर को वृद्धि को प्राप्त हुई है ना। उद्यता का अर्थ कर यहाँ पर ऊर्ध पृष्ठता वृद्धि को प्राप्त फैली हुई है। लता तो छोटी, जब नीचे से निकल दिया तो ऊपर ऊपर क्या फैलती हुई जाती है। पेड़ को लेकर के, अन्न को लेकर के छाया बना देते, जैसे वे कहते हैं स्तरीय उपग्नम, स्तरीय उपग्नम
तो उपघ्नम, तो यहाँ पर स्टेरी है, यानी स्टेरिय का अर्थ हुआ स्थिर भाव। तो यहाँ से स्थिर भाव ही उपग्न यानी आश्रय है। जो भगवान भोलेनाथ के चरण कमल हो जो भूमि है वह स्थिर भाव से खड़ी रहती है उसमें, है ना। हलचल जैसे गमला में लगाएंगे तो हो सकता चल दे, किंतु भगवान भोलेनाथ के चरण कमल रूप जो खेती है उसमें जो भी है स्थिर भाव को प्राप्त हुई है। तो स्थिर भाव यानी स्थिर भाग ही उपग्न है, आश्रय है। अवस्टम्भ रूप दारू विशेष, तो यहाँ पर कहते हैं अच्छा ये दारू विशेष का वर्णन कर दिया, मतलब जो भक्ति रूप लतिका है, बेल है, भगवान भोलेनाथ के चरण कमल रूप जो खेती सूगी है उसमें एक दारू लगा दिया, लकड़ी गाड़ दिया, है ना। हाँ, तो यहाँ पर लकड़ी, तो यहाँ पर कहते हैं स्टेरी उपग्नम, स्थिर भाव रूप स्थिर भागी आश्रय स्थान है। उपग्न का अर्थ है यानी उसको आश्रय कर, लकड़ी विशेष है, लकड़ी विशेष रूप जो स्थिरता है, तो कहाँ पर स्थित है, भगवान भोलेनाथ के चरण कमल रूप में स्थिरता। भगवान भोलेनाथ के चरण कमल रूप में वह स्थिर भक्ति रूप लतिका स्थिर रूप से खड़ी हुई है, लकड़ी रूप आश्रय को लेकर के ऊपर को वृद्धि को प्राप्त हो रही है, उसको आश्रय करके। जब उसको आश्रय करके ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी, शाखा बनेगी, पर शाखा बनेगी। तो यहाँ पर कहते हैं शाखोपशाखान्विता, भक्ति रूप लतिका एक शाखा से दूसरी शाखा को प्राप्त होती है। एक शाखा बड़ी, शाखा में दूसरी शाखा हुई, फिर तीसरी शाखा हुई, चौथी शाखा हुई, फैल जाती है। ऐसे शाखा से शाखा को प्राप्त होती हुई वृद्धि को प्राप्त हुई। तो यहाँ पर शाखा से शाखा कौन हो गए, तो यहाँ पर कहते हैं शाखा, महाशाखा, उपशाखा, अवयव विशेष है ना, उनके द्वारा अन्वित है। अन्वित है ना, शाखा से उन वो भक्ति रूप लतिया है, लता है, बेल है, एक शाखा से दूसरी शाखा पूर्ति 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 से युक्त है, संयुक्त है। और कहते हैं वह भक्ति रूप लतिका कहाँ जाती है, उच्चेर मानस से काय मान पटलीम, है ना। यहाँ पर के उच्चेर ऊंची, मानस काय, उच्च का अर्थ कर दिया उत्कृष्टानी, उच्चेर का अर्थ कर दिया उत्कृष्टानी, उत्कृष्ट जो तानी मानसान, ऊंचे जो मानस है, मन रूप मानस है। भेही काय है, भेही कैसे शरीर है, लता को रोहण करने के लिए। भक्ति रूप जो लतिका है ऊंचे जो उठ गए, जिनका भाव ऊंचा उठ गया है, जिन साधकों का मन ऊपर उठ गया है, ऐसे उन साधकों के मन ही क्या है, काय है। ऐसे उस काय में भक्ति रूप लता आरोहण कल्पित है ना। और भक्ति रूप लता उसी में ही ज्यादा आरोहण ऊपर की ओर उठती है, वृद्धि को प्राप्त होती है। तो जो जिनके उत्कृष्ट चतानी मनसानी, उत्कृष्ट जिनके मन है, ऐसे मन ही काय का स्थान है, शरीर का स्थान है। तो काय रूप शरीर का स्थान है, उस शरीर रूप है स्थान, मन रूप जो शरीर है, जिन साधकों के मन रूप जो शरीर है, उस शरीर को भक्ति रूप लता रूप बेल उसको आश्रय करके उस लता के आरोहण, जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी को आश्रय बनाकर ऊपर उठ जाती है, उसी प्रकार से भक्ति रूप जो लता है वह जीवों के जो शुद्ध मन हो गए, उन शुद्ध मन रूप जो काया को आश्रय बना करके आरोहण के लिए कल्पित की गए। वही उन मनों के जो समूह है, तेसा उन मनों के जो पटलीय समूह है, उस समूह को यानी शुद्ध सात्विक अंतःकरण वाले जीवों के मनों को आश्रय बना करके वह भक्ति रूप लतिका ऊपर की ओर क्या करती है, ताम उन समूह को आक्रम में आरोहण करके उनके ऊपर बैठ करके उनके ऊपर चढ़ करके, लता है ना, लता क्या करेगी, उससे बेल वो लता डंडी लकड़ी आदि है ना, कोई सारा विशेष है, वो सारा विशेष को आश्रय करके क्या करके, आश्रय करके, आश्रय करके यहाँ पर कहते हैं शाखा, आक्रम में का अर्थ कर दिया यहाँ पर आश्रय विशेष, जो आक्रम है ना, आक्रम के आरूढ़ करके उस पे आश्रय करके आरोहण हो करके है, फैली हुई है आरू है। हाँ, उस जो लकड़ी विशेष होगी, मन रूप जो है शुद्ध अंतःकरण जो मन है, उससे भक्ति रूप लतिका फैली हुई है, आश्रय करके उसमें फैल गई है। तो फैल गई तो क्या हो गया,
निष्कल्मषा, है ना। तो निष्कल्मषा, कलमश इससे निकल गए हैं, कलमश यानी पाप, पाप आदि इसमें नहीं है। इन शैथिल्य आदि दोष से रहता है, शिथिलता आदि दोष से रहता है। अर्थात जैसे लता है, यदि शिथिल हो गई तो धीरे धीरे से बढ़ेगी। तो जिनमें नीचे से ऊर्जा अच्छी मिल रही है, ऊर्जा अच्छी मिल रही है तो जल्दी जल्दी क्या फैल जाती है फूल। तो इसमें निष्कल्म से काट कर दिए, पाप है शैथिल्य आदि दोषों से रहित, अर्थात पापों से रहित शुद्ध अंतःकरण में भक्ति रूप लती का क्या विस्तार को प्राप्त हो रही है, फैल रही है। कलमश से रहित, पाप से रहित होकर के विस्तार को फैल रही है। अर्थात जो भक्ति है ना, उत्कृष्टता को प्राप्त हो रही है। तो कहते हैं वह भक्ति और किससे बढ़ रही है, तो कहते हैं सत्कर्म संवर्धिता, सत्कर्मों के द्वारा, है ना। तो सत्कर्म यानी सत्कर्मों के द्वारा है, पूरा करते पूर्व कर्म में पूर्व जन्मों किए थे, उससे संस्कृत हो गया, इस जन्म में लेकर के फिर कर्म करने लगे। पूर्व जन्म के माध्यम से हमको भक्ति प्राप्त हुई, संस्कार हो गया ना, उसके माध्यम से वो संयोग हुआ, पूर्व के जन्म के संयोग इस जन्म की ओर से है कार्य और वृद्धि को प्राप्त हो रहे। तो पुराकृत पूर्ण विशेषों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए। अन्यत्र यहाँ पर दो है ना, दो आदि क्यों द्वारा बढ़ते, मतलब जो लता विशेष है, भक्ति रूप लता है, पूर्व कर्मों के द्वारा और इस कर्मों के मिला करके और वृद्धि को प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर भी जो बेल है, वे बेल भी कैसे एक दूसरे आश्रय बना करके और फैल रही है। तो यहाँ पर कहते हैं धोआद आदि, जो खाद आदि डालते हैं ना व्यक्ति, तो यहाँ पर क्या डालते हैं, जैसे और छाछ डाल दिया, छाछ आदि डालने से उसमें एक विशेष प्रकार की शक्ति ऊर्जा मिल जाती है। गोबर है, गाय का गोबर है, गाय का गोबर है, छाछ से मटा है, उसको जब उसके जड़ में डाल देते हैं ना, बेल में, तो फिर और तेजस्वीता हो जाए, उसमें विशिष्ट औषधि के गुण, विशिष्ट संस्कार। नहीं, तो यहाँ पर सूखते नहीं है, जो सूखने वाला अलग होगा तो वो नहीं सूखेगा। तो यहाँ पर कहते हैं दो दादियों के द्वारा बढ़ देते हैं, औषधि को वृद्धि करने वाले संस्कारों के द्वारा, औषधि को वृद्धि करने वाले संस्कारों के द्वारा वह लता और वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। तो यहाँ पर कहते हैं वह रेकेंसी सत्कर्म से वृद्धि को प्राप्त है। तो यहाँ पर पूर्व के पुण्य कर्म, संचित कर्म और इस जन्म के पुण्य कर्मों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रही है। ऐसी जो भक्ति रूप लतिका है, भक्ति रूप लतिका है, भक्ति सेवा, सेवा ही लता है, लतिका है लता, स्वार्थ में करना, वह भक्ति रूप लता मेरे लिए। तो यहाँ पर कहते हैं वह भक्ति रूप लता मेरे लिए, मैं यानी भैया मेरे लिए नित्य अभिष्ट फल प्रदा, कैसी है, नित्य अभिष्ट फल को देने वाली हो जाए। तो यहाँ पर कहते हैं आनंदामृत है ना, आनंदामृत पूरिता, तो आनंदामृत पूरिता का अर्थ करती आनंद से भक्ति, आनंद, हाँ आनंद मृत पूरा, आनंद ही आनंद मन शिव भक्ति में प्रीति, आनंद का अर्थ करते शिव भक्ति, उस शिव भक्ति में प्रेम है, तब ही अमृत भूत है, तब ही अमृत रूप अम्ब है ना, अमृत रूप जो अम्ब है उसके द्वारा पूरी तरह सम्यक रूप से तर्पिता, उसके द्वारा क्या है, तृप्ति को प्राप्त हुई है ना। भगवान भोलेनाथ के जो आनंद है शिव भक्ति में जो प्रीति है वही आनंद है, तब है प्रीति ही आनंद है, वही अमृत रूप जो जल है, अमृत रूप जल के द्वारा वह भक्ति रूप लता क्या हुई है, जड़ से सींची गई है, तो जड़ के द्वारा पूरित हो गई है। अब वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के आनंद रूप रस के माध्यम से भक्ति रूप लता क्या हो रही है, संस्कार को प्राप्त हो गई, पूरित हो गई, मतलब उसको ऊर्जा प्राप्त हो गई, क्या हो गई, ऊर्जा, तेजस्विता गुण आ गए, ऊर्जा प्राप्त हो गई, अर्थात उससे और जल्दी बढ़ गई। ऐसे भगवान भोलेनाथ के चरण कमल जो खेत को आश्रय बना करके भक्ति रूप लतिका है, लता है, वह मेरे लिए नित्य अभिष्ट फल प्रदा है ना, नित्य अभिष्ट फल प्रदा मतलब कैसे, ऐच्छिक फल को देने वाली, और नित्य शाश्वत है। एक तो ये लोग के भी ऐच्छिक फल को दे, और जो शाश्वत जो फल है मोक्ष, मोक्ष वो फल है, वह अभिष्ट जो फल है वह प्रकट रूप से मेरे लिए देने वाली वह हो जाए, यानी आनंद को देने वाली जो आनंद अमृत से परिपूर्ण
और भगवान भोलेनाथ के चरण कमल जो क्यारी से वृद्धि को प्राप्त होने वाली और स्तरीय आदि गुणों से संपृक्त, स्तरीय आदि गुणों से वृद्धि को प्राप्त होने वाले लकड़ी आदि जो स्तरीय है उसके आश्रय को लेकर के एक शाखा से दूसरी शाखा में फूटती 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 और शुद्ध अंतःकरण रूप जो मन के द्वारा, शुद्ध अंतःकरण जो मन है उस मन को ही आश्रय बना करके वह जो शाखा लता रूप शाखा है समूह है ना, वो लता रूप शाखा है समूह है, वह उस शाखा को उस पे आरूढ़ करके, किसके आरूढ़ करके, लकड़ी आदि के ऊपर आरूढ़ करके, छावनी के ऊपर आरूढ़ बना करके और उसमें जो भक्ति रूप लता है क्षेत्रता आदि दोष से रहित, कलमश आदि पाप आदि दोष से रहित वृद्धि को प्राप्त होती ही और पूर्व कर्म के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा वृद्धि प्राप्त होती है। पूर्व के पुण्य कर्म ये जन्म के और पूर्व जन्मों के संचित कर्मों को वृद्धि के द्वारा प्राप्त होती हुई वे भक्ति रूप लता है मेरे लिए नित्य अभिष्ट फल देने वाली, शाश्वत फल देने वाली प्रकट रूप से मेरे लिए हो जाए। भगवान भोलेनाथ की भक्ति, भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में प्रेम करके व्यक्ति शीघ्र ही मोक्ष रूप लक्ष्मी को प्राप्त लेता है। अतः भक्ति मुझको भक्ति जो भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में जो भक्ति है वह भक्ति मेरे लिए क्या हो जाए, मोक्ष को देने वाली हो जाए, प्रकृष्ट रूप से, अत्यंत चाहने रूप से मेरे लिए मोक्ष को देने वाली हो जाए। मोक्ष को भी दे साथ साथ ये भी दे दे, कौन सी, ये लोग यदि फल भोगने की इच्छा हो थोड़े तो भी दे दे, नहीं तो विशेष रूप से मोक्ष रूप फल को प्राप्त कराने वाली हो जाए।